बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल 1.6 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुँच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। 6 वाला न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, यानी वर्नियर कैलिपर्स हमारे पास है एक, जैसे ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। जब हम इसके ये जो जाज हैं इनको क्लोज़ करते हैं, जैसे अभी ये बिल्कुल क्लोज़ हालत में है ये, ठीक है, ये वाले जाज हैं इसके, ठीक है। जब इनको बंद करेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल। जैसे ये वाला जो पार्ट होता है ये वर्नियर स्केल होता है जो मूव कर रहा होता है ये वाला, ठीक है, और इसके ऊपर भी रीडिंग्स होती हैं 0 से 10 तक। तो इसका जो ज़ीरो है ये मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे ये वाला मेन स्केल का ज़ीरो है और ये वाला वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। तो ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है कहता है जब हम इसके जाज को बंद करते हैं तो ये राइट साइड पे होगा, ठीक है, जिस केस की वो बात कर रहे हैं। मेरे पास जो वर्नियर कैलिपर्स है इसमें जो है वो ज़ीरो एरर नहीं है, ज़ीरो एरर नहीं है। ये कैसे पता चलता है कि जब ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल इज़ कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल सामने हो, यानी ये जो लाइंस हैं बिल्कुल सामने हो तो ज़ीरो एरर नहीं होता, जो कि इस केस में है। लेकिन जिस केस में वो बात कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा सेट इसको करना पड़ेगा राइट साइड पे, ये देखें ऐसे। तो ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे है, ठीक है, पहली बात ये। फिर ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट, इस तरह है वो कि फोर्थ डिवीज़न ऑफ इट्स वर्नियर स्केल, कि वर्नियर स्केल की जो फोर्थ डिवीज़न है, ठीक है, वो क्या है, कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीज़न, वो मेन स्केल की डिवीज़न के बिल्कुल सामने है। यानी ये हम फिर देखते होते हैं कि कौन सी जो डिवीज़न है वो मेन स्केल की डिवीज़न के बिल्कुल सामने है। फाइंड इट्स ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन, इसका ज़ीरो एरर फाइंड करना है और ज़ीरो करेक्शन फाइंड करना है। तो मेनली हमारा मकसद ये है कि हमने ज़ीरो एरर इसमें से फाइंड करना है, तो उसी से हमारा ज़ीरो करेक्शन फाइंड हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्योंकि कैलकुलेशन है तो इसको अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे ज़ीरो एरर जो है वो हम इसमें से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या है, वो दी हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग न्यूमेरिकल नंबर 6। मेन स्केल रीडिंग, अच्छा जी, मेन स्केल रीडिंग हमें पता है कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे है, तो ज़ीरो ही होगी मेन स्केल पे रीडिंग। तो हम इसको लिखेंगे 0.0 सेंटीमीटर्स, ठीक है, इसको सेंटीमीटर्स में राइट कर लेंगे हम। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी बात उसने कही थी कि वर्नियर स्केल पे जो डिवीज़न है वो कौन सी डिवीज़न है जो कि मेन स्केल की डिवीज़न से कोइंसाइड करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे वर्नियर डिवीज़न कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, तो वो है फोर्थ डिवीज़न है, ठीक हो गया जी। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी अच्छा, वर्नियर स्केल की रीडिंग बेटे इस तरह हमें पता चल जाएगी कि जब इसके लीस्ट काउंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर्स, ठीक है। जब 4 को हम 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर्स, ठीक हो गया जी। अब हम ज़ीरो एरर यहाँ पे राइट करेंगे, ज़ीरो एरर, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यानी हमें देखना पड़ेगा कि जो मेन स्केल की रीडिंग है उसमें वर्नियर स्केल की रीडिंग को ऐड कर देना है सिर्फ, ठीक है। तो मैं इधर ऐसे राइट करूँगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। शॉर्टली मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, मेन स्केल की रीडिंग जैसे कि हमें पता है 0.0 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है 0.04 सेंटीमीटर है।
ठीक हो गया जी। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ज़ीरो एरर आ गया हमारे पास। अच्छा, ज़ीरो करेक्शन के लिए जस्ट हमने इसका साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे भी राइट करेंगे ज़ीरो करेक्शन। यह रहेगा -0.04 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये राइट साइड पे होगा, ठीक है, तो जो ज़ीरो करेक्शन है ना, यानी जो ज़ीरो एरर होगा वो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आंसर होगा उसमें से। और अगर ये ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे होगा, ठीक है, यानी अगर इसको हम ऐसे बंद करें जाज को, और ये मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो, इनको देखने से हमें ये पता चल जाए कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ज़ीरो एरर को ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये आपने जो उसका टॉपिक होगा उसमें पढ़ा होगा, लेकिन मज़ीद जो है वो रिवीजन हो जाना ही बेहतर होता है। नेक्स्ट जो है वो 7th न्यूमेरिकल अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। जैसा कि हमें पता है कि जो स्क्रू गेज होता है, जैसे ये एक स्क्रू गेज है इस वक्त आपको सामने जो नज़र आ रहा है, और इसका ये जो सर्कुलर स्केल है ये वाला जो घूम रहा है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे जो है वो अगर आप रीडिंग देखें इसकी तो ये 50 होती हैं, 50 डिवीजन्स होती हैं ये, यानी ये पूरा एक चक्कर अगर घूमे तो यानी ये 50 डिवीजन्स आगे को चला जाता है ये, ठीक है। और जो मेन स्केल है उस पर सिर्फ ये एक जो पॉइंट है वो आगे जाता है ये। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर। जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है। ये बहुत ही इजी ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं जी कैलकुलेट करके। सबसे पहले देखें, इसमें हमने लिखना है जी, ये है हमारे पास 7th न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम लिखेंगे कि डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल या सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन्स, सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन्स होती हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो है वो उसकी पिच बताई हुई है हमें, ठीक है। पिच क्या है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। ठीक हो गया जी। अब लीस्ट काउंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लीस्ट काउंट का फार्मूला ही लिखूँगा, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट के लिए हम क्या करेंगे, जो पिच है, पिच को जो है वो हम डिवाइड करेंगे जो सर्कुलर स्केल है उसकी डिवीजन से। पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। ठीक हो गया जी। अब पिच क्या है 0.5 मिलीमीटर एंड डिवाइडेड बाय 50। ठीक हो गया जी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 0.5 को 50 पे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 0.01। ठीक है जी। तो इसको राइट करेंगे 0.01 और ये आ रहेगा मिलीमीटर। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिली जो है ये क्योंकि प्रीफिक्स होता है तो इसको हम राइट करेंगे 0.01 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -3 मीटर्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, बल्कि बजाय इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के इसको हम पहले ज़ीरोज़ को बढ़ाएं, डायरेक्ट मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 0.01 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 2। अब यह आ जाएगा सेंटीमीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर्स का मतलब होता है कि 100 से जो है वो हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर्स में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब ये 100 जो है इसी को लिखा है, 100 जो है वो इक्वल है 10 टू द रेज़ पावर 2। ठीक है, यहाँ पे
अच्छा ये -3 है, ये 2 है, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जैसे -3 और +2, तो यह रहेगा 10 टू द रेज़ पावर -1। ठीक है जी। अब लिखेंगे 0.01 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -1 सेंटीमीटर्स, तो ये आ रहेगा -1 टाइम्स जो है ये पॉइंट लेफ़्ट साइड पे जाएगा, तो इसको हम राइट करेंगे 0.001, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से फिर एक पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहेगा, यानी 1 डिजिट लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो क्योंकि हमारे पास कोई डिजिट ही नहीं है इसलिए हमने 0 राइट कर दिया, तो 0.001 सेंटीमीटर जो है यही इस क्वेश्चन का आंसर आ रहेगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 8th वाला, 8th न्यूमेरिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें बताया हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी 4 वैल्यूज़ हैं, इसमें से हमने बताना है कि किन के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बजाय हम ये फाइंड करने के किसके 3 हैं, तो हम डायरेक्टली जो है वो सबका फाइंड कर लेते हैं किसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक हो गया जी। उसके लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे, क्योंकि जब हमने टॉपिक में पढ़ा था तो उन्होंने यही हमें वहाँ पे बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास वैल्यू हो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तो आसानी से हम बता सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले ये 8th न्यूमेरिकल है, और इसमें जो ए वाला पार्ट है वो है 3.0066 मीटर्स। ठीक है। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.0066 मल्टीप्लाई, ये मीटर ही है, मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 0 ही आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि इसको जो है वो हम दाएं बाएं नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी पॉइंट वहीं पे है जहाँ इसको होना चाहिए। तो इसमें सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर हम बी की बात करें, यहाँ पे बी वाला जो हमारे पास ऑप्शन है या बी वाला क्वेश्चन है वो है 0.00 और 309 और किलोग्राम है ये। अच्छा, इसमें जो अगर हम देखें तो पॉइंट जो है वो होना चाहिए था लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये 3 है, तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लेके आएंगे हम, तो इसको राइट करेंगे 3.09 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 123, यानी आ जाएगा -3। अगर इसकी पावर देखें तो -3 आ जाएगा और साथ में ये किलोग्राम। अब इसमें देखें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये वाले, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3। एक तो ये बी वाला इसमें जो पार्ट है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सी वाले की बात। सी वाला जो है वो 5.05 है, 5 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -27 और ये है किलोग्राम। अच्छा, इसमें भी हम इसको जो है वो पॉइंट को दाएं बाएं नहीं कर सकते, तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें भी हम राइट कर देंगे 3। ठीक है जी। एक तो ये सी वाला भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला है। जो डी वाला है इसका जो लास्ट हमें दिया हुआ है पार्ट वो है 301.0 और सेकेंड्स। अच्छा, जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यह रहेगा 3.010 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 2 सेकेंड्स। ठीक है, और 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जी इसमें। तो जस्ट हमारे पास बी और सी वाला जो पार्ट है इसी में ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकियों में जो है वो एक में 5 हैं, एक में 4 हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी 9th न्यूमेरिकल, सेकंड लास्ट है ये। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमने ये बताना है। तो ये भी बहुत आसान है, जिस तरीके से हमने 8th वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है वैसे ये वाला कर लेंगे। तो ये 1.9 न्यूमेरिकल है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ए है इसका पार्ट 1.009 मीटर्स। ठीक हो गया जी। तो इसमें क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 1.009 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 0 मीटर। ठीक हो गया, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी वहीं पे है जहाँ होना चाहिए था। तो 4 इसमें 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। बी वाला जो पार्ट है इसकी अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास 0.00450 और ये है जी किलोग्राम।
ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें देखें कि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो इसको राइट करेंगे 4.50 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 123 -3 आ जाएगा और साथ में किलोग्राम आ जाएगा। और इसमें जो साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद हमें पता चलेंगे 1 2 3 हैं वो। ठीक हो गया जी, यहाँ पे ये 3 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, सी वाले की अगर हम बात करें तो वो है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3। अच्छा जी, लास्ट वाला जो है वो पार्ट डी वाला, अगर उसकी हम बात करें तो वो है 2001 सेकेंड्स। ठीक है जी, इसको अगर हम राइट करेंगे तो ये जाएगा 2.001 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 3 सेकेंड्स। ठीक हो गया जी, तो इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 होंगे। ठीक है जी, तो इसमें 4 हैं और इससे ऊपर वाले में 3, उससे ऊपर वाले में भी 3 और सबसे पहले वाले में भी 4 हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम जो है वो इसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि है अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसका हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लास 5 में बी क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हुए हैं एरिया से रिलेटेड। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर 2 चीज़ें फाइंड की थी, तो बिल्कुल वैसे ही हमने इसका एरिया जो है वो फाइंड कर लेना है जो चॉकलेट रैपर है। तो सबसे पहले हम इसमें राइट करेंगे कि इसमें लेंथ कितनी है रैपर की। डायरेक्टली हम लेंथ राइट कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ है 6.7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और विड्थ कितनी है, विड्थ है जी हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर्स। तो एरिया फाइंड करना है हमने इसका। एरिया का फार्मूला हमें पता है, ठीक है, जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है जी, ये फार्मूला हमने पुट किया यहाँ पे और इसमें अब वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेंथ कितनी हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है 5.4 सेंटीमीटर्स। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.18 और सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, इसकी पावर भी 1 और इसकी भी 1, तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, एरिया वैसे भी स्क्वायर में होता है, किसी भी जो यूनिट है उसको हम स्क्वायर में ही लिखेंगे जब एरिया के साथ राइट करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट करते हैं जी इसका एरिया। तो जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट तक, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो यही हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। और इसके साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। इन सारे न्यूमेरिकल्स में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।